नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अभी से कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया कि बीजेपी ने स्थानीय प्राधिकार चुनाव के लिए 12 कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम दर्ज है। लेकिन विशेषकर ध्यान देने वाली सीट सारण की है, जहां पर सच्चिदानंद राय का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। सच्चिदानंद राय बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ वहीं से अभी निवर्तमान एमएलसी भी हैं। सबों को लग रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी सच्चिदानंद राय को ही मौका देने जा रही है, लेकिन अचानक से धर्मेंद्र कुमार सिंह का नाम सामने आ गया है और इतने करीबी होने के बाद अमित शाह के भी और बीजेपी हाईकमांड के उसके बाद भी सच्चिदानंद राय का टिकट अचानक से काट दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बात भी है। अब आप याद कर सकते हैं वो समय जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, 2019 को याद कीजिए। बिहार में जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो जाति की धुरी के इर्द गिर्द ही ये बात होती है और कहा जा रहा था कि 2019 के समय भूमिहार जाति बीजेपी से नाराज चल रही है। तो बीजेपी क्या करती? बीजेपी ने भूमिहार के बड़े बड़े नेताओं को अपने पास बुलवाया, बातचीत की। उनमें से सीपी ठाकुर के अलावे सच्चिदानंद राय भी थे, जिन्हें चार्टर्ड प्लेन से अमित शाह से मुलाकात करने के लिए भुवनेश्वर बुलाया गया था। वहां से फिर वे लोग दिल्ली गए। दिल्ली में एक विशेष बैठक हुई, मान मनोबल हुआ। उसके बाद जाकर बीजेपी को जो है अच्छी खासी जीत मिली। भूमिहारों को मनाने में बीजेपी कामयाब हो गई थी और उस समय सच्चिदानंद राय ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। लेकिन 2022 में अचानक ऐसा क्या हो गया कि एमएलसी चुनाव में उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और टिकट दे दिया है धर्मेंद्र कुमार सिंह को। आखिरकार धर्मेंद्र कुमार सिंह का क्या ओहदा है? इतने बड़े हैं कि उन्होंने सच्चिदानंद राय का टिकट कटवा दिया बीजेपी से। ये तमाम सवाल है, लेकिन बीजेपी हाईकमान और स्टेट पर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सच्चिदानंद राय का टिकट काट क्यों दिया गया। क्योंकि जब तक इस लिस्ट की घोषणा नहीं हुई थी तब तक पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी के पक्ष में भूमिहारों का वोट लाने वाले, भूमिहारों का वोट बटोरने वाले सच्चिदानंद राय तो आएंगे ही आएंगे लिस्ट में। लेकिन अचानक से जब लिस्ट सामने आई तो ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि आखिरकार सच्चिदानंद राय का टिकट बीजेपी ने क्यों काट दिया, और अगर काटा तो वजह भी बतानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल कोई भी वजह स्पष्ट नहीं हुई है। 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है, लेकिन बड़ा नाम सच्चिदानंद राय का नाम था, उसे काट दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए 12 नामों की घोषणा कर दी है। औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह को टिकट मिला है। आपको बता दें कि दिलीप कुमार सिंह जो है वो पहले से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन फिर बीजेपी को भी औरंगाबाद में एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए था आरजेडी के अनुज सिंह के खिलाफ, जिसके बाद उन्होंने दिलीप सिंह को उतारा। इसके अलावा रोहतास कैमूर की बात करें तो संतोष सिंह का नाम है। सारण की हम बात कर ही रहे थे, धर्मेंद्र कुमार सिंह का नाम सारण में है। यहां पर सच्चिदानंद राय नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिवान से मनोज कुमार सिंह, गोपालगंज से राजीव कुमार, पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता का नाम है। जैसा कि हमने आपको पहले ही कई दफे बताया था कि वहां से उम्मीद हो रही है कि बबलू गुप्ता चुनाव लड़ सकते हैं। दरभंगा से सुनील चौधरी का नाम है। समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार, बेगूसराय खगड़िया से रजनीश कुमार का नाम है। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल से नूतन सिंह, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से दिलीप जायसवाल का नाम है। और कटिहार में बीजेपी ने एक बार फिर से अशोक अग्रवाल पर ही भरोसा जताया है। लेकिन बड़ी बात यह कि सच्चिदानंद राय जैसे नेता का टिकट बीजेपी ने काट दिया। सवाल खड़े होते हैं कि क्यों काटा और धर्मेंद्र कुमार सिंह को आखिरकार किस लिए टिकट दिया गया है सच्चिदानंद राय का टिकट काटकर। देखना होगा कि आगे वजह क्या निकल कर आती है और सच्चिदानंद राय के टिकट काटने के बाद उनका स्टैंड क्या होता है बीजेपी के भीतर। क्या कलह मच जाती है या फिर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।